ओके, क्या हमने पढ़ा था? सॉल्यूशन हमने पढ़ दिया ना? हाँ, सॉल्यूट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सॉल्यूट क्या चीज है? ठीक है, विच इज द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लेजर अमाउंट इन द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में कोई भी चीज कम मात्रा में है तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। अगर कोई क्या है सॉल्यूशन में ज्यादा है अमाउंट में है तो उसको हम क्या कहने वाले हैं? सॉल्वेंट कहने वाले हैं। उन दोनों का जो मिक्सचर है उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है? सॉल्यूशन वर्ड यूज किया है। ठीक है, सेल के लिए ये कहानी आपको यहाँ आपको थी ना। अगेन और क्या क्या था, क्या क्या आपने इसमें पढ़ा था? हाँ, पार्ट्स ऑफ द सेल। पार्ट्स ऑफ द सेल, कितने पार्ट्स हैं सेल के? फर्स्ट ऑफ ऑल एक हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? सेल का जो पार्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा आप इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो। और दूसरा क्या है आपका? हाँ, नेक्स्ट वन। हाँ, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस उसका सेंटर हो गया। और तीसरा क्या था आपका? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म था। हमने कुछ सॉल्यूशन, हाँ ये आपको दो चीज वर्ड हमको मिले थे। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस है? हाँ, अगर द फ्लो ऑफ वाटर कहाँ? फ्रॉम हायर सॉल्यूशन टू लोअर सॉल्यूशन। अगर जैसे पानी की वैल्यू जो है एक पोर्शन पर ज्यादा है और दूसरे पोर्शन पर कैसी है? कम है। ठीक है, तो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर रीजन। उसको हम क्या कहते हैं? विच इज दिस टाइप्स ऑफ फिनोमेना इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया? ऑस्मोसिस वर्ड यूज किया। एक और था। हाँ, क्या? हाँ, डिफ्यूजन था। अगर कोई भी जैसे सेल है तो वो किस तरीके से, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किस तरीके से गैसें ले रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वो रिलीज कर रही है, ऑक्सीजन कैसे वो बाहर ले रही है, ऑक्सीजन कैसे इनहेल कर रही है? हाँ, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी हायर कंसेंट्रेशन ऑफ गैसेस क्या होंगी? लोअर कंसेंट्रेशन की ओर क्या होंगी? फ्लो होंगी। ऐसा हमने पढ़ा था। जैसे एक बार हमने ऑक्सीजन को इनहेल कर दिया और अंदर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, उसके बाद में वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड ना, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कैसी होगी? बहुत ज्यादा हुई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई तो उसके बाद में क्या होगा? बाहर आउटर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू कम होगी और इनर कैसी होगी? ज्यादा होगी, लार्जर होगी। तो इस तरीके से लार्जर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? रिलीज होकर बाहर की ओर निकल के आएगी। एट द सेम टाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होगी तो अंदर क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी होगी। और इन्वायरमेंट में कैसी होगी? ऑक्सीजन लार्जर अमाउंट में है और ऑक्सीजन क्या होगा? लार्जर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की ओर अंदर इंटर कर जाएगा। ये प्रोसेस। ठीक है, गैसों के लिए अगर हम गैसों को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, गैसों को इनहेल कर रहे हैं, गैसों को ले रहे हैं, तो कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस? डिफ्यूजन। और अगर हम वाटर ले रहे हैं तो वाटर के लिए कौन सी प्रोसेस? ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस। ओके, अब इसमें बहुत सारे अलग अलग सॉल्यूशन हमको मिलते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या था? पहला सॉल्यूशन था आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या था? हम्म, हाँ, एक सेल ने क्या कर दिया, देखो हमारे पास में क्या था? सेंटर में एक सेल है और उस सेल के बाहर का इन्वायरमेंट हो गया और एक इन्वायरमेंट कैसा हो गया? सेल के अंदर का। सेल के अंदर का बाहर वाटर कैसा था? ज्यादा। बाहर वाटर की वैल्यू कैसी है? लार्जर है। और सेल के अंदर वाटर कैसा हो गया? कम हो गया, लेस हो गया। ठीक है, जहां वाटर ज्यादा होगा वहां सॉल्यूट की वैल्यू कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कैसा हो जाएगा? कम। कंसंट्रेशन कम है बाहर। ठीक है, वाटर ज्यादा है, कंसंट्रेशन कम है। अंदर वाटर कैसा है? कम है, कंसंट्रेशन कैसा हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, इस तरीके से वाटर को क्या कर लिया? उसने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब किया तो एक जो सेल थी वो क्या होगी? स्वेलअप हो गई, फूल गई। उस सॉल्यूशन को हमने क्या नाम दिया था? विच इज नेम्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वर्ड ये था। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगर दोनों के, जैसे हमने सेल ले लिया और सेल के अंदर में कंसंट्रेशन सेम है, बाहर भी कंसंट्रेशन कैसा है? सेम। ठीक है, और बाहर का सॉल्यूशन जो वाटर का लेवल है वो भी सेम है और अंदर का वाटर का लेवल भी कैसा है? सेम है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? नेक्स्ट वन, इसमें हेडिंग लगाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो कुछ ऐसा आप इसको बना सकते हैं जैसे आपने ठीक है, ऐसा सोचा कि ये हमारे पास में क्या है? एक सेल है। एक सेल है और ये कैसा हो गया? ये है इसका आउटर इन्वायरमेंट। आउटर इन्वायरमेंट ये हो गया ऐसा। अगेन यहां कैसा है? यहां वाटर का लेवल, यहां वाटर है और इसके पास भी, सेल के पास में भी क्या होने वाला है? कुछ वाटर होने वाला है। लेकिन दोनों का जो लेवल है ना वो कैसा है? सेम है।
दोनों का लेवल कैसा है? सेम लेवल। ये बाहर के लिए सेम लेवल, सेम लेवल बाहर अंदर, और बाहर भी कैसा हो जाएगा आपका? सेम लेवल, सेम लेवल। ये कहानी है। अगर वाटर का सॉल्यूशन, वाटर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर जो है बाहर वो भी सेम है, अंदर भी वाटर कैसा है? सेम। बाहर का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का वो भी कैसा है? सेम। और अंदर भी कैसा है? सेम। तो इस कहानी में क्या होने वाला है? क्या ये जो सेल है वो श्रिंक करेगा, या ये क्या होगा? ये ऐसा स्वेल अप कर देगा, फूल जाएगा। क्या होगा? हाँ, बराबर रहेगा। ना ही ये स्वेल अप फूलेगा और ना ही ये श्रिंक करेगा, ऐसी कहानी। तो देखो दूसरी चीज, क्या इसने वाटर नहीं लिया फिर अंदर? इसने वाटर अंदर लिया, प्रोसेस होगी। इसने वाटर को बाहर रिलीज भी किया, इसने वाटर को रिलीज भी किया, वाटर को क्या किया? अंदर इनसाइड भी लिया। लेकिन फाइनली क्या होगा? दोनों कैसे आएंगे? इक्वल पोजीशन में आएंगे। दोनों की पोजीशन कैसी होगी? सेम सेम। ठीक है, वाटर इन भी हुआ, वाटर आउट भी हुआ, लेकिन फाइनल रिजल्ट कैसा मिलेगा? सेम मिलने वाला है। हाँ, इसमें लिखिए, हाँ, इफ द मीडियम, लिखें इफ द मीडियम, हमारे पास में क्या है? एक मीडियम है। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली the same water concentration, the same water concentration, same water concentration as the cell, as the cell, सेल के अंदर में वाटर का जैसा कंसंट्रेशन है वैसे कहां है? बाहर भी है। there will be no net movement, there will be no net मूवमेंट। तो अब क्या होगा? किसी तरीके का मूवमेंट नहीं होने वाला है ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर किसी तरीके से वाटर नहीं जाएगा मेम्ब्रेन। सच सॉल्यूशंस, सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, such types of solutions are known as isotonic solution, isotonic solution, isotonic solution। आइसो मतलब क्या है? सेम। आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम हो गया। such solutions known as isotonic solution। ये कह रहा है इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, सेल के अंदर जैसा कंसंट्रेशन है वाटर का वैसे कहां है? बाहर भी है। ठीक है, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल। तब क्या होगा? वाटर का मूवमेंट नहीं होगा अंदर और बाहर। ठीक है, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा करेंगे। इस कहानी में क्या आया? इसमें देखें, वाटर का लेवल बाहर भी सेम था, अंदर भी सेम था। ठीक है, पहले होता ही है, आप किसी भी चीज को अगर पानी में डुबोएंगे तो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा, या कुछ वो क्या करेगा? रिलीज करने की कोशिश करेगा। कुछ ना कुछ कहानियां होंगी ही ना। हाँ, जब तक इसने कुछ पानी अंदर लिया फिर इसने कुछ पानी बाहर ले लिया, क्यों? क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन कैसा है? सेम सेम है, सेम सेम है। बाद में कैसे हो गए? इक्वल हो गए। बाद में पता चला अंदर कोई जरूरत नहीं है, बाहर भी कोई जरूरत नहीं है, कुछ अंदर गया कुछ बाहर गया, लेकिन बाद में अगर हमने मीडियम देखा तो कैसा आया? सेम सेम। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन से कहा करेंगे। आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन। ओके, नंबर थर्ड टाइप सॉल्यूशन से हमारे पास में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगेन इसमें देखिए वाटर कंसंट्रेशन, दो चीजें है ना, एक वाटर कंसंट्रेशन हो गया और दूसरा कैसा हो गया आपका? सॉल्यूट कंसंट्रेशन। वाटर कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहां कैसा हो गया? लो वाटर कंसंट्रेशन। यहां आप समझें लो वाटर कंसंट्रेशन, लो वाटर कंसंट्रेशन एक चीज। ठीक है, और इसके अंदर कैसा हो जाएगा? इसके अंदर होगा आपका हाई वाटर कंसंट्रेशन। अगेन हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन। ये कहानी आ रही। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पर को लो वाटर कंसंट्रेशन है, अगर पानी की वैल्यू कैसी है? कम है, तो इसका मतलब उसमें घुले हुए जो सॉल्यूट हैं वो कैसे हैं? ज्यादा हैं, ज्यादा हैं। तो यहां आपको हाई
इसको हम क्या कह सकते हैं, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। किसी भी फॉर्मेट में आप डेफिनेशन लिख सकते हो ना, ठीक है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और देखो अंदर कैसा है, हाई वाटर कंसंट्रेशन, पानी की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, तो इसका मतलब सॉल्यूट कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सॉल्यूट कैसे होंगे, कम। तो सॉल्यूट के केस में लो, इसको आप कह सकते हो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये कहानी आएगी। क्लियर है ना। हाँ, अगर हम वाटर के केस में कहेंगे तो वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ना। तो पानी देखो, पानी की वैल्यू अंदर कैसी है, ज्यादा है, ठीक है, और बाहर कैसी होगी, कम होगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी अब क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा या अंदर से बाहर जाएगा, ऑब्वियसली अंदर से बाहर की ओर निकलने वाला है, ये कहानी। तो अब वाटर कैसा होगा, बाहर निकल जाएगा, वाटर का लेवल जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो इस सेल का क्या होगा, ये सेल क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी, ठीक है, ये सेल हो गया आपकी, श्रिंक कर जाएगी अगेन। सो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें वाटर क्या होगा, हायर लेवल टू लोअर लेवल की ओर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसमें लिखें, हाँ ये हो गया आपका सेल। हाँ, इसमें लिखे इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन, इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, जो बाहर का मीडियम है उसका कंसंट्रेशन कैसा है, कम है। इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, वाटर हमने हर जगह वाटर केस में लिखा है, ऑफ वाटर, देन द सेल, देन द सेल, मतलब कि सेल के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है देन द सेल, ठीक है। हाँ, इट मींस इट इज वेरी कंसंट्रेटेड, लोअर कंसंट्रेशन, हाँ, इट मींस इट मींस इट इज वेरी कंसंट्रेटेड, वेरी कंसंट्रेटेड, वेरी कंसंट्रेटेड। अब ये कंसंट्रेटेड जो शब्द है ना वो किसके लिए है, वो आपके सॉल्यूट के लिए है, ठीक है। पानी अगर कम है, पानी अगर कम है तो सॉल्यूट ज्यादा होंगे, ठीक है। अगर पानी ज्यादा है तो सॉल्यूट कैसे होंगे, कम होंगे। अब उसी चीज को इफ द मीडियम हैज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अगर वाटर कम है तो सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई कंसंट्रेटेड कहते हैं, ठीक है। हाँ, हाई कंसंट्रेटेड, देन द सेल विल लूज, तब क्या होगा, देन द सेल विल लूज, सेल विल लूज वाटर, वाटर बाय वाटर। तब इस केस में क्या होगा, सेल जो है पानी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। देन द सेल विल लूज वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है ना, ये क्या करेगा, वाटर को रिलीज कर देगा। सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, such types of solutions is known as, is known as, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, which is हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशन जो हैं वो आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहे जाते हैं। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट अब इसमें करते हैं। जैसे हमारे पास में ना हाँ, एक एग है, ठीक है, टेढ़ा हो गया, ठीक है, एक एग आपके पास में है। और देखें, अगर आपने एग को बॉईल किया है या वैसे भी अगर आपने तोड़ा है तो आपको क्या दिखेगा, ये बाहर का ये व्हाइट वाला रीजन है, ये क्या है, व्हाइट वाला रीजन है। और उसको अगर आप बॉयल करके खाते हैं तो उसके बाहर से छिलका निकलता है ना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और सीधे भी खा रहे हैं तब भी आपको छिलका दिखता ही है। तो उसको हमने इस तरीके से बनाया है। अब यहां पर को हम क्या कर सकते हैं, ये बाहर का, ये बाहर वाला पोर्शन हो गया विच इज नेम्ड एज, ये तो है आपका एग सेल, ठीक है, ये एग का सेल हो गया, ओके। अच्छा, ये अंदर वाली जो चीज है, ये अंदर वाली जो चीज है इसको हम क्या कहेंगे, ये विच इज नेम्ड एज मेम्ब्रेन, इसको हम क्या कहने वाले हैं, मेम्ब्रेन। जैसे इन केस ऑफ छन्नी आप कह सकते हो चाय छानने के लिए, लेकिन यहां हम क्या वर्ड इसके लिए यूज करते हैं,
हाँ बिल्कुल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो चीज है, हाँ ये होगी आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हो। अगेन अब ये जो चीज है ना, देखें अब ये जो सेल एक्सेल है, हाँ मोस्टली ये किसका बना है, ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट हो गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, हाँ ये हो गया आपका CaCO3, CaCO3 क्या चीज है विश्वतापा, CaCO3 क्या चीज है, क्या क्या सुना तुमने, तुम्हारा ध्यान ही नहीं है उसमें, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, हाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप ऐसा कह सकते हो। अगेन हमने क्या किया, अब हम ना ये जो चीज है इसको वैसे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, हमने इसको विच इज नेम्ड एज डाइल्यूट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हमने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्कूल में आप इसको देखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फॉर्मूला इसका, HCl, ये कैसा हो गया आपका HCl हो गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, अब सुने दो चीजें होंगी, एक होगा आपका डाइल्यूट, डाइल्यूट ये है डाइल्यूट, DIL डॉट शॉर्ट में लिख देते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब है इसमें पानी मिला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पानी मिला हुआ है, वो प्योर फॉर्मेट में नहीं है। अगर हमने इसको क्या लिख दिया, कंसंट्रेटेड HCl लिख दिया, कंसंट्रेटेड HCl, ये प्योर फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, डाइल्यूट मींस वाटर इसमें मिक्स है, कंसंट्रेटेड मतलब ये प्योर फॉर्मेट में है। तो हमने क्या किया है, हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें इस अंडे को डाल दिया, ठीक है, इससे क्या हुआ, इसका जो बाहर वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला जो पोर्शन था वो बाहर निकल गया, ठीक है, अब क्या बचा है, केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और अंडर का ये अंडे वाला भाग बचा है, ठीक है, जिसको आप बना के खा सकते हो, ऑमलेट बना के आप देख सकते हो, ठीक है। चलते हैं अब इसके साथ हम करने वाले क्या है ना, इसको हम एक्चुअली करने वाले क्या है, ये इसकी कहानी रहेगी, हाँ तो चलिए अब ऐसा करो फिर से इसको बना लो, ये एग वाला पोर्शन हो गया, हाँ ये है वाटर, दो कंडीशन हमने बना दी, अगेन तो ये जो हमने लिया है ये कैसा है, ये है आपका वाटर, वाटर का लेवल कैसा है ज्यादा, ठीक है, वाटर का लेवल कैसा हो गया, जैसे अगर आप वाटर के केस में कहें, वाटर के केस में कहें तो हाई वाटर कंसंट्रेशन, क्या वर्ड इसमें यूज हो सकता है, हाई वाटर, हाई वाटर कंसंट्रेशन, और अंदर इसके अंदर में कुछ पानी है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लो वाटर, इसको हम क्या कह सकते हैं, लो वाटर कंसंट्रेशन, लो वाटर कंसंट्रेशन ऐसा कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर यहां पर को पानी ज्यादा है, अगर यहां पानी ज्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कैसा है, कम, सॉल्यूट के केस में अगर कहेंगे तो, चलो खैर वाटर केस में कहते हैं हाई वाटर कंसंट्रेशन, बाहर जो है पानी ज्यादा है और अंदर अंडे के अंदर में जो है ना वो कैसा है, पानी कम है, तो ऑब्वियसली पानी कहां से कहां जाएगा, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर। अब सुनो यहां ना ये अंडे का जो ये बाहर वाला पोर्शन था ना, इसको आपने निकाल दिया था, इसको आपने निकाला, निकालने के बाद में इस पानी में ना केवल इतना वाला पोर्शन डुबाया आपने, ये वाला पोर्शन डुबाया, और इससे क्या हो गया, ये अंडा ऐसा फूल गया, ठीक है, ये इसकी न्यू साइज, इसको आप क्या कह सकते हो, न्यू साइज, न्यू साइज, इसको लिख सकते हैं आप स्वेल्स अप, ठीक है, स्वेल्स अप, ऐसा स्वेल्स अप, अंडा फूल गया पानी में, क्यों, क्योंकि अब बाहर कैसा था, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, और अंदर कैसा है, कम है, तो वाटर क्या होता है, हाई लेवल टू लो लेवल की ओर गया और इसको फुला दिया उसने, ये कहानी है, ठीक है। अब देखते हैं इसको एसिड में डालते हैं, एक सॉल्यूशन आप लीजिए, सिंपली देखो, इसमें ले लो आप वाटर को ज्यादा, इसमें ये हो गया आपका, वाटर हो गया आपका हाई, ठीक है, अगर वाटर हाई है, वाटर हाई है तो इसके पास में ये सॉल्यूशन कब कहलाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दो चीजें हैं, एक हो गया वाटर, दूसरा जो भी आपने इसमें घोला है, ठीक है, शुगर हो गया है, सल्ट हो गया, ये चीज क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये कैसा हो गया सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर वाटर ज्यादा है, पानी ज्यादा है तो सॉल्यूट कैसे होंगे, कम होंगे, सॉल्यूट यहां आपको आपने सिंपली ऐसा लिख दो, कम लिख दो, ठीक है, चलो मैं इसको ऐसा कह देता हूं, इसको मैंने क्या कह दिया, ज्यादा कह दिया, ठीक है, ये ऐसा हो गया, वाटर का लेवल कैसा है हाई और सॉल्यूट का लेवल कैसा है लो। एक दूसरा सॉल्यूशन लेते हैं, एक दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें उसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्यूट को बढ़ा दिया, अब हमने इस पर क्या कर दिया, सॉल्यूट का केस ज्यादा कर दिया,
ठीक है, यहां आपके सॉल्यूट हैं और वो कैसे हैं, ये हो गया आपके ज्यादा, और दूसरा यहां वाटर है, यहां क्या है, वाटर है, और वो कैसा है, कम। वाटर कैसा हो गया, कम। यहां ध्यान दो, मुझे बताओ, अब इन दोनों में ऑस्मोसिस हो रही है, एक से दूसरे में पानी जाएगा, एक से दूसरे में पानी जाएगा, कहां से कहां, इसको हमने कहा 1, इसको हमने कहा 2, 1 या 2, 1 से 2 या 2 से 1, क्या, अरे ये पानी 2 से 1, क्या बात कर रहे हो, ये तो सिंपल सा कहानी है। हाँ वो नहीं, वो ज्यादा तो होगा, फिर तुम सिंपली इतना मेरे को बताओ, ठीक है, वाटर का लेवल कैसा है, हाई, यहां वाटर का लेवल कैसा है, कम है, ठीक है, लो हो गया, तो पानी कहां से जाएगा, 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अगर हम वाटर के केस में डेफिनेशन दें, यहां इधर देखो, अगर हम वाटर के केस में, अगर हम वाटर के केस में डेफिनेशन दें, तो हाई लेवल ऑफ वाटर, हाई लेवल ऑफ वाटर कंसंट्रेशन टू लो लेवल ऑफ वाटर कंसंट्रेशन। अब दूसरी चीज ये देखो ना, इसमें अगर पानी ज्यादा है तो सॉल्यूट कैसा है, कम, और अगर पानी, यहां भी पानी है, ठीक है, और वाटर कम है तो सॉल्यूट कैसे हो गए, ज्यादा, ठीक है। पानी तो हमेशा यहीं से यही जाएगा, पानी तो हमेशा यही जाएगा, डेफिनेशन होगी हाई वाटर लेवल कंसंट्रेशन टू लो वाटर लेवल कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूट के केस में आओ, ये भी तो यही है, लो सॉल्यूट, सॉरी लो लेवल सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई लेवल सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये आपने लिखा है लास्ट में, ठीक है। वाटर केस में देखेंगे तो हाई टू लो, वाटर केस में क्या कहेंगे, हाई टू लो, और सॉल्यूट केस में क्या कहेंगे, लो टू हाई, लो टू हाई, इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। उसमें लिखा जरूर है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया, उसमें लास्ट में क्या कहा है, ठीक है, लो लेवल कंसंट्रेशन, नहीं आई बात समझ में, अच्छा ठीक है, वापस आ जाओ। खैर ये कहानी है जो कि ऑस्मोसिस में आपको समझनी है। अब इसमें देखें हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया है, देखो इसमें ये हमने बाहर वाला जो एग का सेल था ना, एग का सेल ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला और ये बाहर वाले कवर को निकाल दिया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा हुआ है, अब हमारे पास में केवल सिंपली ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, एग का ये वाला पोर्शन बचा है जिसको हम ओरिजिनल साइज कह रहे हैं। ये हमारे पास में एग का ओरिजिनल पोर्शन बचा है, ये वाला पोर्शन बचा है, इसको हम ओरिजिनल साइज कह रहे हैं। इसको ले जाके हमने कहां रख दिया, ठीक है, ये पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। जैसे हमने वाटर में डाला तो आप समझ सकते हो इसके अंदर पानी कैसा रहा होगा, इसके अंदर में भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन कैसे हैं, कम है, कम है, कम है, ठीक है। और बाहर पानी कैसा है, ज्यादा है। बाहर अगर पानी ज्यादा है तो इसका मतलब है कम नमकीन है, ऐसा कह सकते हो। वाटर क्या होगा, वाटर हाई लेवल टू लो लेवल की हो जाएगा, वाटर क्या होगा, हाई लेवल टू लो लेवल। और इस तरीके से, इस तरीके से ये इसका साइज था, ये साइज था, ये ओरिजिनल साइज कहा गया, इसको ओरिजिनल साइज कहा गया है। और ये फूल के बड़ा हो गया, इसको मैंने क्या लिखा, न्यू सॉरी ये लो वाटर कंसंट्रेशन, न्यू साइज स्वेल्स अप, ऐसा मैंने इसको लिख दिया। अगेन नाउ अब इसको लेके चलो कहां, नमक वाले पानी में, नमक वाले पानी में। ये इसका ओरिजिनल साइज था, ये क्या है इसका ओरिजिनल साइज, और ये बाहर कैसा है, नमकीन है, ठीक है। नमकीन है मतलब बहुत ज्यादा नमक है, तो उसका मतलब कैसा हो गया, उसमें जो पानी की वैल्यू कैसी होगी, कम, ठीक है। यहां से कंपेरिजन करो ना, इसके अंदर वाटर कैसा हो गया, ज्यादा, और बाहर के केस में वाटर कैसा हो गया, कम हो गया। तो पानी कहां से कहां की ओर आएगा, ठीक है, हाई लेवल टू लो लेवल, हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। इस तरीके से इसको ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, किसमें, सॉल्ट सॉल्यूशन में, जैसी कहानी है। हाँ हाँ, नेक्स्ट वन, इसमें हेडिंग लगाइएगा आप इंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस, साइटोसिस, इंडोसाइटोसिस। ये कुछ नहीं, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ना, जो आप क्या करते हैं, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल, सेल मेम्ब्रेन कैसा है, सेल मेम्ब्रेन कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। उससे आप क्या कर सकते हैं, वाटर को, हाँ इंडोसाइटोसिस, सेल मेम्ब्रेन कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। उससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को अंदर कर सकते हैं, या बहुत सारे जो आपके जो सेलुलर प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, अपने खाने को अंदर लेते हैं, इनगल्फ करते हैं। वही प्रोसेस क्या होगी, इंडोसाइटोसिस होगी, ठीक है। जैसे आपने वाटर को तो क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो और उसके साथ में दूसरा मटेरियल या फूड वगैरह अदर मटेरियल को भी अगर अंदर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इंडोसाइटोसिस। इसमें लिखें जैसे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is named as plasma membrane, हाँ यहां पे नोट कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, इज फ्लेक्सिबल। ये कैसी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले क्वेश्चन में भी व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां पर को भी आंसर लगा सकते हैं आप। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड
इज मेड अप ऑफ, और ये किससे बनी है, इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लिपिड, कॉल्ड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब डेफिनेशन आएगी तो आप वहां पर ये नोट कर सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक फ्लेक्सिबल आइटम है, और वो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है, उस मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी जाती है। ओके, हाँ, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, द फ्लेक्सिबिलिटी, अब इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसी है, वो फ्लेक्सिबल है सेल मेम्ब्रेन, इट इनेबल्स द सेल को ये क्या प्रोवाइड कराती है, इट इनेबल्स सेल टू इनगल्फ यानी कि इनगल्फ द फूड को ये क्या कर लेती है, अंदर कर लेती है, ठीक है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण ये सीधे सीधे खाने को क्या लेती है, अंदर लेती है, इनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से ये डायरेक्टली क्या करती है, इसको इनगल्फ करती है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज एंडोसाइटोसिस, ये हो गया आपका एंडोसाइटोसिस, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, लचीली है, और वो इसी के चलते ना बाहर से आउटर एनवायरनमेंट से सीधे खाने को अंदर ले लेती है, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, और ये प्रोसेस को हम इंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक तरीके से सेल मेम्ब्रेन का भोजन करना, खाना खाना। हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखो, इट कैन बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आपके सेल मेम्ब्रेन वगैरह है उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्लियरली देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो जैसे माइक्रोस्कोप के बारे में आपने लिखा था, माइक्रोस्कोप सिंपली क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो दो प्रकार के लेंस को हमने क्या किया है, एडजस्ट किया है, उससे जो सिस्टम बना उसका नाम हमने क्या रखा, माइक्रोस्कोप रखा, ठीक है। दो तरह के लेंस, एक नीचे यहां पर लगा रहता है, और एक कहां लगा रहेगा, हमारी आंख के पास में, जो ऑब्जेक्टिव के पास में लगा रहेगा उस लेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के पास में लगा रहता है उसको क्या लिखते हैं, आपका आईपीस लेंस। तो सिंपली अगर हम कहें, माइक्रोस्कोप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज, सिंपल ये आ गया, ठीक है। हाँ, अब जितने बड़े आपने लेंस यूज किए हैं, जितने पावरफुल लेंस यूज किए हैं, तो क्या होगा, उतना अच्छा आपका माइक्रोस्कोप रहेगा। जैसे आपने छोटे वाले दूरबीन भी यूज करते ही है ना, दूरबीन का यूज किया है, एक और क्या लगे रहते हैं, बड़े वाले लेंसेज लगे रहते हैं, एक और छोटे वाले लेंसेज लगे रहते हैं। जब आपने यहां से देखा तो वही ऑब्जेक्ट आपको पास दिखेगा, जैसे आपने दूरबीन को ऐसे पलट के देख दिया तो क्या हो गया, वो बहुत दूर चला जाता है, ठीक है, ये कहानी। अब जो ऑब्जेक्ट के पास में जो आगे है, सिंपल ये समझ लो, जिसको आप देख रहे हो जो आगे है उसका नाम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस। हमारे आंख के पास में जो है उसका हमने क्या नाम रख दिया, आईपीस, बस इतना सा है। अगेन